देवानंद गाइड फिल्म में देवानंद बेचारा घर छोड़ के भागा था, नहीं उसको जेल हो गई थी। जेल से निकला तो एक गांव में ऐसे आराम करने के लिए बैठ गया। उसके बाद फिर उसके मन में क्वेश्चन आ गया, एक दिन बारिश नहीं हो रही है, लोग मर रहे हैं, तो उसके मन में क्वेश्चन आ गया, यार सब लोग मर रहे हैं दुनिया में, भगवान है भी कि नहीं। बाद में बोलता है कि अब तो सवाल ये है ही नहीं कि बारिश होगी कि नहीं होगी, अब सवाल क्या है, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका ज़ेन योगा 40 डेज़ चैलेंज में। आज हम लोग सीखेंगे द ओनली वे टू इरेडिकेट ऑल नेगेटिव थॉट्स या थिंकिंग फॉर एवर। इसमें हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट होगा स्पिरिचुअल प्लांट। लिख रहे हैं ना आप? सब लोग लिख रहे हैं? हाँ, ये की वर्ड है, की टाइटल्स टाइप का। सबसे पहला है स्पिरिचुअल प्लांट, दूसरा है, सबसे पहला स्पिरिचुअल प्लांट, दूसरा है यू आर द बुद्धा। यू आर द बुद्धा, कि तुम ही बुद्ध हो, लेकिन सीड रूप में, बीज रूप में। ये प्रॉब्लम है। हाँ, यू आर द बुद्धा। थर्ड कीवर्ड है रेगुलर नॉर्मल एग्जिस्टेंस। रेगुलर नॉर्मल एग्जिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। अगर आपको नेगेटिव थॉट्स या थिंकिंग इरेडिकेट करना है, ख़त्म करना है अपने मन में से हमेशा हमेशा के लिए, रेगुलर नॉर्मल एग्जिस्टेंस। फोर्थ कीवर्ड है नॉट आवर गॉड। नॉट आवर गॉड मतलब ये हमारे भगवान नहीं। और उसके बाद फिफ्थ वाला जो है वो अपने आप में एक ग्रुप है, उसमें आएगा 6 स्पिरिचुअल क्वेश्चंस। 6 स्पिरिचुअल क्वेश्चंस फिफ्थ पॉइंट है। और ये स्पिरिचुअल क्वेश्चंस क्या क्या होंगे वो मैं आपको चाहे तो यहीं पर थोड़ा सा लिखवा भी सकता हूँ। सबसे पहला वाला क्वेश्चन होगा क्यों है यहाँ। क्यों है यहाँ, वाई आर वी हियर, हम यहाँ पर क्यों हैं। दूसरा, बहुत पुराने ज़माने में एक सीरियल आता था, हम लोग, कॉमन मैन, हम लोग। ये सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है किस्मत, नियति, किस्मत, डेस्टिनी वगैरह वगैरह। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। फोर्थ है शक्ति, इस ब्रह्मांड की शक्ति, यूनिवर्सल फोर्स, यूनिवर्सल पावर। फिफ्थ क्वेश्चन है मध्यम मार्ग, बुद्ध का होता था, बुद्ध ने ये सिखाया था, मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ। इनफैक्ट उसको बोलते थे गोल्डन मिडिल पाथ। और लास्ट क्वेश्चन है त्याग, या तो राइट रिनंसिएशन। त्याग, त्याग मतलब सैक्रिफाइस करना, रिनंसिएशन, राइट रिनंसिएशन। तो ये पांचों चीज़ों को हम कवर करने की आज कोशिश करेंगे। और इसी प्रोसेस में हम समझेंगे क्या कि कैसे हम अपने मन के अंदर से नेगेटिव थिंकिंग या थॉट्स को हमेशा हमेशा के लिए इरेडिकेट कर सकते हैं। पहले हम थे, जंगल में रहते थे। अब ह्यूमंस मोस्ट पावरफुल स्पीसीज हो गई है पूरे प्लेनेट पे। इसके लिए हमने क्या किया है, अपने लिए घर बनाए हैं, शहर बनाए, घर बनाए। बेसिकली हमने अपने लिए घर बनाया है। कोई भी जंगली जानवर मतलब नहीं घुस सकते उसके अंदर में। तो ये घर मतलब मन के अंदर में नेगेटिव थॉट्स ना घुसें, इसके लिए कैसे घर बनाएंगे आप? स्पिरिचुअल प्लांट। अगर आप स्पिरिचुअल रास्ते पे नहीं हैं, आप कुछ भी कर लीजिए, आप नेगेटिविटी से बच नहीं सकते। आप इंटेलेक्चुअल हो जाइए, आप सक्सेसफुल हो जाइए, आप बिजनेसमैन हो जाइए, कुछ भी हो जाइए, बड़े बड़े पॉलिटिशियन हो जाइए, बहुत बड़े माफिया हो जाइए, कुछ भी हो जाइए, आप नेगेटिव थिंकिंग से नहीं बच सकते। उसके लिए आपको अपने अंदर में एक स्पिरिचुअल प्लांट लगाना होगा। और ये एक ऐसा प्लांट है, स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा प्लांट है जो एक बार उसने जड़ पकड़ लिया, जैसे बीज डालते हैं ज़मीन में, वो जड़ पकड़ता है, एक बार जड़ पकड़ लिया तो बहुत तेज़ी से ग्रो होता है।
और इसका मैं साक्षात एग्जाम्पल हूँ। मैं पहले स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ता था बट एज अ स्टोरी। ओशो की जो बुक्स पढ़ता था मोस्टली मुझे उसकी स्टोरीज़ अच्छी लगती थी, जोक्स अच्छे लगते थे और बीच बीच में लेसन्स होते थे। तो मैं लेसन्स को ऐसे ही कंप्लीट कर देता था जैसे हम लोग फिल्मों में देखते हैं ना, कोई बोरिंग सीन है तो उसको फॉरवर्ड कर दिया, गाने फॉरवर्ड कर दिए। तो ऐसे ही मैं ऑलमोस्ट सारी बुक्स पढ़ता था एज अ एंटरटेनमेंट, एज अ स्टोरी। लेकिन जब जेनोगा आई तो स्टोरीज पूरी जेनोगा में एक स्टोरी है बस, नारद की और कृष्ण की ऐसे कोई स्टोरी है, एक स्टोरी, और बाकी खाली टीचिंग्स है। लेकिन उसके बाद से मेरी लाइफ में, मुझे याद है उसके पहले मैं इतना आसानी से परेशान हो जाता था। 2 बार तो मैंने अपने आप को ही ख़त्म करने की कोशिश की है, लिटरली। पता नहीं किस्मत से बच गया मैं। उसके बाद जब से जेनोगा की चीज़ें मेरे दिमाग के अंदर में जड़ पकड़ी हैं, पेड़ बना है, अब मेरी लाइफ का एकदम क्लियर डायरेक्शन है और बहुत क्लियर फोर्स है। स्पिरिचुअल प्लांट आपको 2 चीज़ें देता है, फोर्स और डायरेक्शन। मतलब आप बहुत स्पीड से जाते हैं और सही दिशा में जाते हैं। उसके पहले हमारा माइंड क्या होता है, ढेर सारे ऑप्शंस खोजता रहता है। आज ही मैं एक बहुत पढ़े लिखे आदमी से बात कर रहा था, सक्सेसफुल आदमी से। उसकी महीने की इनकम होगी कम से कम 2.5-3 लाख रुपए, और वो परेशान था अपने करियर को लेकर के। आप सोचिए, जो आदमी 2-2.5-3 लाख रुपए महीना कमा रहा है, रोज ऑफिस जा रहा है, वापस आ रहा है, उसको चिंता क्यों हो रही है? उसके पास पैसे की कमी नहीं है, उसके अकाउंट में कम से कम 50 लाख रुपए रखे होंगे इस समय। तो चिंता क्यों हो रही है? बिकॉज उसके पास डायरेक्शन और फोर्स नहीं। उसके माइंड को सही तरीके से सोचना नहीं आता, और अगर सोचता भी है, कोई अच्छी बात सोचता है तो फोर्सफुली नहीं सोच पाता। एक फ्लीटिंग थॉट आ जाता है, चलो यार आज अच्छी बात कर लेते हैं, आज वहाँ रामायण है ना, घूम के आ जाते हैं, प्रसाद वसाद खा के आ जाते हैं। तो दैट इज जस्ट, इसी को मैं बोलता था क्यूरियोसिटी। आपकी सर्च में, आपके स्पिरिचुअल सर्च में तब तक क्यूरियोसिटी नहीं आएगी जब तक आपका स्पिरिचुअल रास्ता बहुत सीरियस नहीं हो जाएगा, जब तक आप अपने आप को ये नहीं बोलेंगे कॉन्शियसली कि मैं एक स्पिरिचुअल रास्ते पर हूँ। आपके दोस्त से फाइट होती है, उसको आपको बोलना पड़ेगा एक पॉइंट पर, आज नहीं तो कल कभी भी, कि बॉस मैं ना स्पिरिचुअल रास्ते पे हूँ और मुझे गुस्सा करना नहीं पसंद है, मारपीट करना पसंद नहीं है। हाँ, तुम्हें मेरे से बात करना है कायदे से करो, अदरवाइज मुझसे मत बात करो। अब लोग जब मुझे देखते हैं ना तो वो समझ जाते हैं कि ये आदमी तो हमारी तरह नहीं है। कहीं कोई पार्टी वार्टी होती तो इनवाइट नहीं करते मुझको, और इनवाइट भी करते तो जानते हैं कि यार ये आदमी मज़े वाला नहीं है, मज़े नहीं करेगा। अब आपको लगेगा कि शायद एक स्पिरिचुअल प्लांट वाला आदमी या स्पिरिचुअल डायरेक्शन वाला आदमी बोरिंग होगा, लेकिन हमने पहले पढ़ा था स्पिरिचुअल आदमी की लाइफ में क्या भरा होता है? थ्रिल्स होते हैं, डिस्कवरी के थ्रिल्स होते हैं। आज जब मैंने अपनी मम्मी से बात किया और मेरा माइंड उस एक्सपीरियंस को, उस साइलेंस को एक्सपीरियंस कर पा रहा था जो कि अनमूवेबल साइलेंस है, जिसको आत्मन का साइलेंस बोलते हैं, सोल का साइलेंस बोलते हैं। तो वो तो मेरी लाइफ में वो जॉय डाला जो किसी भी पार्टी से नहीं आ सकता। सो एक बार आपके ब्रेन में आपने स्पिरिचुअल प्लांट लगा लिया, फिर आप कभी भी नेगेटिव थॉट्स से परेशान नहीं होंगे। लेकिन कहाँ से लाएं स्पिरिचुअल प्लांट? कौन देगा? किस दुकान में मिलता है? लेकिन वो मिलता है पीपल लाइक बुद्धा, गौतम बुद्ध जैसे लोगों को मिलता है। अब मैं यहाँ पर एक छोटी सी फिक्शन और रियल दोनों बातें बोलना चाहता हूँ। रियल बात तो ये है कि कृष्णमूर्ति छोटे से बच्चे थे तो उनको तो नहीं मालूम था, लेकिन उनके आसपास के लोगों को लगने लगा कि ये बुद्ध का रीइंकारनेशन है, अवतार है। इनफैक्ट बुद्ध ने आज से 2-2,500 साल पहले प्रेडिक्ट किया था कि मैं फिर से जन्म लूँगा और मेरा नाम मैत्रेय होगा। तो बहुत से लोगों ने ये चीज़ बोलना शुरू कर दिया कि मैत्रेय का जन्म यही है, यही कृष्णमूर्ति को लोग मैत्रेय बोलने लगे, और इसीलिए उनको थियोसॉफिकल सोसाइटी बनाई गई, ढेर सारा पैसा इकट्ठा किया गया, ज़मीन इकट्ठी की गई। 5,000 एकड़ कृष्णमूर्ति फाउंडेशन जो है वहाँ पर 300 एकड़ की है, बनारस की, खूब बड़ी है वो। 5,000 एकड़ उनके नाम से लिया गया, इकट्ठा किया गया, कैसल्स इकट्ठे किए गए ताकि वो मैत्रेय के फॉर्म में जब आएंगे तो दुनिया को गाइड करेंगे। ही वॉज सपोज टू बी वर्ल्ड टीचर। लेकिन एक पॉइंट, इससे एक फ़ायदा तो हुआ, बाद में तो कृष्णमूर्ति ने वो सब छोड़ दिया, बोला ये सब पैसा वैसा नहीं चाहिए, ये ज़मीन मुझे नहीं चाहिए, मैं वर्ल्ड टीचर नहीं हूँ, मैं कोई बुद्ध का अवतार नहीं हूँ।
लेकिन एक चीज़ ज़रूर हुई, कृष्णमूर्ति बोलते हैं, मेरी अपनी स्पिरिचुअल यात्रा चालू हो गई। मैं बुद्ध का रिइंकार्नेशन नहीं हूँ, लेकिन मैं ओरिजिनल कृष्णमूर्ति हूँ, एक बच्चा कृष्णमूर्ति जिसकी अपनी जेन्युइन सर्च है स्पिरिचुअलिटी की। क्या सोल है, आत्मन है, अगर उसको जाना जा सकता है तो कैसे जाना सकता है। इसमें क्या हुआ उनके साथ, वो खुद एक स्पिरिचुअल, जैसे बुद्ध थे, बुद्ध जब एनलाइटमेंट के रास्ते पे पहुंचे उससे पहले उनकी लाइफ में ये चीज़ आ गया क्वेश्चन के फॉर्म में कि शायद मैं एनलाइटन हो सकता हूँ, नहीं तो डिप्रेशन में चले जाते। किसी के घर में कोई परेशानी हो, कोई किसी को मरा हुआ देखे, बीमार देखे, जैसे बुद्ध ने देखा था, तो वो डिप्रेशन में जा सकते थे, वो नेगेटिव थिंकिंग से परेशान हो सकते थे, जैसे कि आमतौर पे लोग होते हैं, बट बुद्ध नहीं हुए। बुद्ध का एक पार्ट, मैं आज बोला था आपको कि हमारा एक पार्ट ऐसा होता है जो एंजॉय करता है लड़ाइयाँ, जेलसी और हर वो चीज़ जिसको हम करके परेशान होते हैं। इनफैक्ट नेगेटिव थिंकिंग हमको आती ही इसलिए है बिकॉज छोटा सा पार्ट हमारा है जो क्रेव करता है उस एक्सपीरियंस को। बुद्ध का वो पार्ट बहुत कम हो गया था जो वायलेंस को, नेगेटिविटी को एंजॉय करता था। एक वो पार्ट मजबूत होना शुरू हो गया जिसके मन में क्यूरियोसिटी हुई, क्या सही में दुनिया में केवल डेथ है कि कुछ और भी है। आपको वो सीन देखना चाहिए जिसमें देवानंद, गाइड फिल्म में देवानंद बेचारा घर छोड़ के भागा था, नहीं उसको जेल हो गई थी, जेल से निकला तो एक गांव में ऐसे आराम करने के लिए बैठ गया। उसके बाद फिर उसके मन में क्वेश्चन आ गया, एक दिन बारिश नहीं हो रही है, लोग मर रहे हैं, तो उसके मन में क्वेश्चन आ गया, यार सब लोग मर रहे हैं दुनिया में, भगवान है भी कि नहीं। बाद में बोलता है कि अब तो सवाल ये है ही नहीं कि बारिश होगी कि नहीं होगी, अब सवाल क्या है कि दुनिया में भगवान है कि नहीं। तो आप, यू आर द बुद्धा, आप बुद्धा तब हैं जब आपके लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है कि मेरे व्यूज़ कितने आ रहे हैं, मेरा चैनल ग्रो होगा कि नहीं होगा, मेरा बिजनेस ग्रो होगा कि नहीं होगा, मेरे बच्चे बीमार हैं, या ये सब ये ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड की चीज़ें नहीं इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी इंपॉर्टेंट क्या दुनिया में भगवान है, और अगर है तो मुझे जानना है। तो स्पिरिचुअल प्लांट किसको मिलता है, जिसके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो ऑलरेडी सीड फॉर्म में, बीज के रूप में बुद्धा थे। वो केवल उन्होंने अपनी पूरी जर्नी 8, 10 साल, 15 साल में बिताई है। जैसे वो कृष्णमूर्ति बचपन में एक बीज रूप में, तभी तो उनके लिए क्वेश्चन उठाइए। बोलते हैं कृष्णमूर्ति इतने प्योर थे, एक आदमी ने उनके हाथ में एक डायमंड रखा कि तुम डायमंड रख लो, ये तुम्हारे लिए। उन्होंने वापस कर दिया, बोलते मेरा नहीं है। उनके माइंड में ये चीज पता नहीं कहां से आ गई थी, इसको प्योरिटी बोलते हैं। प्योरिटी मतलब डिजायर, वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर टू नो गॉड, नथिंग एल्स बट गॉड। ये बहुत कम लोगों की लाइफ में एज अ प्रायोरिटी आती है। आती सबकी लाइफ में है, हम सब मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिल्में अच्छा लगती हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी मेन हाईवे ये होती है। जैसे किसी रोड पर जा रहे हैं, कोई आदमी रिजॉर्ट घूमना चाहता है, कोई आदमी एसएल वर्ल्ड जाना चाहता है, डिज्नीलैंड जाना चाहता है, कोई फिल्म देखने जाना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उस रास्ते पे जाना चाहते हैं जहां पर उसको एक मेडिटेशन करने के लिए जगह मिले। बोर हो जाते हैं। सो यू हैव टू नो दैट यू आर द बुद्धा। लाइट ऑफ एशिया नाम की एक किताब है, उसमें बुद्ध की तरफ से एक पोएम लिखी गई है, एज इफ बुद्धा बोल रहे हैं उसको। उसमें लिखा है, बुद्ध बोल रहे हैं एनलाइटनमेंट होने से पहले घर छोड़ के जा रहे हैं। उस समय बुद्ध क्या बोलते हैं, मैं घर छोड़ के जाऊंगा। लेकिन वो दुखी होकर के डिप्रेशन में नहीं जा रहे थे, घर से परेशान होकर नहीं जा रहे थे। बोलते हैं मैं घर छोड़ के जाऊंगा क्योंकि मैं देख रहा हूँ दुनिया में जिसके पास भी फ्लैश है, शरीर है, वो अल्टीमेटली परेशान है और दुखी है, रो रहा है। क्योंकि दुनिया में दुख जो है, हम और आप तो उस दुख को देखते हैं और बोलते हैं यार कचरा है, मत दिखाओ मुझे। डेथ को हम देखते नहीं, मरघट को देखते नहीं। और बुद्ध क्या करते थे, खुद जाके मरघट पे बैठे रहते थे। वो अपने आप को हमेशा याद दिलाते रहते थे कि डेथ है, डेथ है, डेथ है, डेथ है, डेथ है, भूलना मत, एक भी दिन मत भूलना। आपको मैंने स्टोरी बताई ना उसकी, जेन मॉन्क की। वो किस में खाना खाता था, खोपड़ी में। उसको पूछा खोपड़ी में क्यों खाते हो, बोलते याद दिलाने के लिए कि तुम भी ऐसे रहोगे, घमंड मत करना। सोने की कटोरी दी थी फिर भी उसने नहीं लिया। तो बुद्ध कह रहे हैं ये दुनिया बीमार है और मुझे इस बीमारी को याद रखना है, तो इस दुख को मैं ख़त्म करूँगा। इस दुनिया से अगर डेथ नाम की बीमारी इस दुनिया को है तो मैं इसको ख़त्म करूँगा। अगर उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े,
जो भी त्याग करना पड़े, जो भी मेहनत करनी पड़े वो मैं करूंगा। सुपर मोटिवेटेड बुद्धा किसी को बोल नहीं रहे थे, वो खुद को ही बोल रहे होंगे। बोलना भी क्या होता है, हम लोग ऐसी बातें बोलते नहीं हैं। जब मेरे घर में कोई डेथ हुई, इमीडिएट डेथ, उसके बाद कोई और चीज़ बची नहीं खोजने के लिए। मुझे याद है एक बार मैं एग्ज़ाम में फेल हो गया था। फेल हो गए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, पास होने के लिए पढ़ना ही पड़ेगा। और जब डेथ होती है आपके आसपास में, तो या तो आप दुखी होते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर में ज़रा सा भी इंटेलिजेंस है तो आप सीरियस हो जाते हैं अपने स्पिरिचुअल पाथ पे। एक बड़ी भ्रांति है, एक बड़ा कंफ्यूजन है लोगों की लाइफ में, हम लोगों की लाइफ में। हम लोगों को लगता है स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ या स्पिरिचुअल पाथ उनके लिए है जो लोग स्पेशल लोग हैं। हम लोग तो नॉर्मल लोग हैं, हमारे पास फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, तो शायद हमारे लिए ये प्रैक्टिस नहीं है। और ये बात सच भी है, क्योंकि आप जब किसी चर्च में जाएंगे, किसी मंदिर में जाएंगे, किसी को देखेंगे तो वो लाइफ एक आर्टिफिशियल लाइफ है। बट उस सेंस में ज़ेन योगा ही वो तरीका है जो नॉर्मल लोगों के लिए दिया गया है। इसमें आपको आर्टिफिशियली शादी नहीं करना है, ऐसा नहीं है। आप शादी करना चाहे करें, ना करना चाहे ना करें। आपको उपवास करना है, ऐसा नहीं है। आपकी मर्जी है, आप खाने के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते मत करिए। आपको कोई अलग से कपड़ा पहनना हो, जैसे चर्च के फादर पहनते हैं या किसी आश्रम के कोई गुरु पहनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव टू, इनफैक्ट यू शुड वर्क लाइक अ रेगुलर नॉर्मल एग्जिस्टेंशियल मैन। ये मुझे इतनी अच्छी बात लगी कि मुझे पहले लगता था ये चीज़ कि कभी ना कभी मैं साधु बनूंगा। मम्मी से एक बार बहुत डर गई, मम्मी मुझे मारने पीटने लगी कि तुम साधु बनना चाहते हो क्या, आश्रम में जाके रहोगे। और ज़्यादातर लोग बन भी जाते हैं। मुझे लगता है लोग इसलिए बनते हैं क्योंकि वो भूल जाते हैं, नॉर्मल कपड़े पहन करके लोग भूल जाते हैं कि वो स्पिरिचुअल रास्ते पे हैं। नॉर्मल घरों में जाते हैं, पार्टीज़ में जाते हैं, नॉर्मल प्रॉब्लम्स जो दूसरों की प्रॉब्लम्स होती है हमारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। बट मैं तो देख रहा हूँ अब जब मैं सीरियसली लोगों को देख रहा हूँ ना, तो मैं देख पा रहा हूँ कि देयर इज, लुक, एक लेयर के नीचे दुख है। जैसे मैं बॉम्बे गया उन लेडी के घर पे, मुझे खाली दुख ही दुख दिखाई दिया, जिसको शराब से ढक रही थी। तो रेगुलर नॉर्मल एग्जिस्टेंस, अगर आप मुझसे पूछते हैं ना कि मैं कैसे अपने इस नेगेटिव थिंकिंग को खत्म कर सकता हूं, कैसे मैं एनलाइटन हो सकता हूं, तो देयर इज ओनली वे इज नॉर्मल रेगुलर एग्जिस्टेंस। इनफैक्ट आप उल्टा कर दीजिए, आप स्पेशल बनने की कोशिश मत करिए। जब मैं कृष्णमूर्ति को देखता हूं और रमण को देखता हूं तो आई सी देम एज वेरी रेगुलर पीपल। हालांकि कृष्णमूर्ति और रमण ने दोनों ने शादी नहीं की थी, बट दे लिव्ड लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। हम लोग के मन में बायस ये है कि ये लोग कोई अवतार ही लेते हैं स्पेशल, चमत्कारी दिन में पैदा होते हैं, जैसे कृष्ण के लिए जेल में पैदा हुए और नदी में वो डूब रहे कि पिताजी ऊपर रखा और शेषनाग के उनके ऊपर ले। इस तरह की जो कहानियां सुनते हैं तो हमको लगता है भैया हमको बचाओ, इस एग्जाम में हम नहीं है, ये तो भैया वर्ल्ड कप है, इस गेम में हम नहीं है। बट ज़ेनोगा तो आप ही के लिए है। ज़ेनोगा इज फॉर नॉर्मल रेगुलर पीपल, नॉट फॉर सुपर ह्यूमंस। एवेंजर्स के लिए नहीं है ये। एक और बड़ी खास चीज है, ज़ेनोगा कहती है गॉड। किसके बारे में बात करती है? गॉड के बारे में। वो सबसे भटकाने वाला शब्द, गॉड जो सबसे भटकाने वाला शब्द है, और ये वर्ड ऐसा वर्ड है जिसको सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया। जानते हैं एक्सप्लॉइट मतलब? गलत इस्तेमाल किया गया। तुम्हें भगवान से मिलना है, मिलाता हूं ना, टीका लगाओ, चंदन लगाओ, टन 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 करो, पहुंच जाओगे। लोग इस तरह के पता है चेक्स लेते हैं, अगर तुमने भगवान के नाम पे चेक काट दिया 20 लाख का तो तुम स्वर्ग पहुंचोगे ही पहुंचोगे। हम सब सिस्टम 1 से परेशान है, ब्रेन में सिस्टम 1 है। और कोई भी दो चीज साथ में चिपका दीजिए, एक तरफ कोई खूबसूरत सी लड़की और एक तरफ कोई भी सामान, गैजेट या कोई भी चीज, तो आपको लगेगा बड़ी अच्छी है। देखो खूबसूरत लड़की है, वो अच्छी होगी यार। एक तरफ डाल दीजिए आप किसी बड़े सेलिब्रिटी की फोटो और दूसरी तरफ उस प्रोडक्ट को जो आपको बेचना है। एक तरफ भगवान की फोटो, कृष्ण भगवान की फोटो या किसी भी भगवान की फोटो, और बगल में आपकी मुक्ति, पक्का।
तो इसलिए कह रहे हैं कि कोई और हमको करता नहीं है, ये हमारे अंदर में ही कमी है, ये हमारे ब्रेन की कमी है कि बहुत आसानी से, मैंने कहा था ना 2 टाइप के साइलेंस होते हैं, कौन कौन से? एक वो साइलेंस जो आराम से डिस्टर्ब हो जाता है, दूसरा एक ऐसा साइलेंस जो हम कॉन्शियसली डेवलप करते हैं जो कभी डिस्टर्ब नहीं हो पाता। तो जो पहला वाला साइलेंस है, जो डिस्टर्बेबल साइलेंस है, बायस्ड माइंड है, जो किसी भी थॉट को एक्सेप्ट कर लेता है। डिस्काउंट में ऑफर है तो ले लो, जरूरत नहीं है फिर भी ले लो। वो डिस्काउंट देखते ही उसके मुंह में पानी आता है। अभी कुछ दिन पहले मम्मी बोलती है मुझे, आशु वो पता नहीं कौन से फ्लिपकार्ट एक इस पे सेल चल रही है एप्पल फ़ोन की। मैंने कहा मेरे पास फ़ोन पड़े हुए हैं। बोलती बहुत अच्छा है यार, ये ले लेते हैं। मैंने उनकी शक्ल देखा, बोलती है 70,000 का फ़ोन 35,000 में मिल रहा है। मैंने कहा सुनिए, मैंने कहा रिम्पी 35,000 इज इक्वल टू 70,000। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो वो मुझे चाहिए नहीं। लेकिन उनका माइंड क्या हो गया? बायस्ड हो गया। तो कह रहे हैं गॉड सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड वर्ड है, ये सबसे कंफ्यूजिंग वर्ड रहा है, क्योंकि हमको लगता है कि हम समझ रहे हैं भगवान को। जब रोते हैं तो बोलते हैं भगवान मेरी मदद कर दो, एज इफ भगवान बैठा हुआ वहाँ पर, बोलिए मेरे आका। अगर वो भगवान ऐसे भगवान हैं जिनको पाने के लिए आपको सबसे मुश्किल और अजीबोगरीब प्रैक्टिसेस करने हैं, जो भी स्पेशल कंडीशंस में की जा सकती हैं, तो ऐसा भगवान हमारे नहीं है। मान लीजिए मैं आपको बोलूं किसी स्कूल में एडमिशन कब मिलेगा? जब आप उल्टे खड़े होंगे। उल्टे खड़े होकर के, जैसे हमारे भैया हैं एक संतोष भैया, इवन मनोज भैया भी ऐसे करते थे, पता है? गांव में हम लोग को हाथ से चल के दिखाते थे, रेस करते थे लोग, लिटरली उल्टे चलते थे और बैलेंस करते थे। 1-2 बार तो मैंने भी उनके साथ किया है। मतलब चोट लगती थी, लेकिन हम सब बंदर थे यार। बंदर अभी भी कूद फांद कर लेते हैं, हम लोग करते थे, वो कूदते थे। तो अगर ऐसा आप कर लो तो फिर आपका एडमिशन पक्का स्कूल में, IIM में पक्का। नहीं आप तो मजाक समझ रहे हैं, लेकिन इसी टाइप की प्रैक्टिस लोग कराते हैं। शुक्रवार, बुधवार और मंगलवार को 3 दिन के लिए अगर भगवान की पूजा करोगे, नमक नहीं खाओगे, फलाहार खाना खाओगे, और इस नाखून नहीं काटोगे, बाल नहीं काटोगे, और 2-4 अजीबोगरीब कंडीशंस हैं, वो स्पेशल कंडीशन में जाकर के पूजा करोगे, तब भगवान तुमको गारंटीड है कि एनलाइटेंड कर देंगे। अगर ऐसा भगवान कोई है भी तो जुनुका बोलती है उनको भैया तुम बोल दो राम राम, भगवान भैया हमारे भगवान नहीं है। अपने आप को कोड़े मारो, अपने आप को टॉर्चर करो। लोग करते हैं, ज़मीन पे रगड़ रगड़ के पहुंचते हैं मंदिरों में। भगवान को पाने के लिए लोग अपने बाल चंडोला कर देते हैं। अजीबोगरीब जो कुछ भी मन में आता है वो सब करते रहते हैं। जुनुका बोलती है अजीबोगरीब प्रैक्टिसेस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अजीबोगरीब चीज़ों से ना आपके ब्रेन में केवल एक्सपेक्टेशंस आएंगी। जिसको भी आप भगवान बोल रहे हैं, पहली बात तो भगवान आपका इमेजिनेशन है, उसको पाने के लिए आपके मन में नए नए एक्सपेक्टेशंस आएंगे, और ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस किससे मिलेगा? रियलिटी से। और रियलिटी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ेगा तो आप फिर से दुखी और परेशान होंगे। अब आते हैं हमारे 6 क्वेश्चंस पे। ये 6 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपकी लाइफ के क्वेश्चंस होने चाहिए। दे शुड बी सच दैट इसके ऊपर जल्दी से आंसर्स मत मानिए। कोई भी आदमी आपको इसका आंसर दे, इसके आंसर्स आपको ऐसे मानने हैं जैसे आपको अपने घर का पता है। आपको मालूम है कि मैं घर का रास्ता ऐसे चलूंगा तो मैं घर पहुंचूंगा। ठीक इतना क्लियरली जब आपको ये सब क्वेश्चंस के आंसर पता हो तभी बोलिएगा कि क्वेश्चंस मैं जानता हूं। लेकिन तब तक आपको ये क्वेश्चंस अपने पास रख करके इसके आंसर्स खोजते रहने पड़ेंगे, अपने ब्रेन से इंक्वायरी करते रहनी पड़ेगी। सबसे पहला क्वेश्चन था Why are we here? हाँ, क्यों है यहाँ? इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में बोला है PBL, पर्पस ऑफ बर्थ एंड लाइफ। व्हाट इज द पर्पस ऑफ बर्थ एंड लाइफ? अब आप बोलेंगे सर नेगेटिव थिंकिंग खत्म करने के लिए पर्पस ऑफ लाइफ की क्या बात हो रही है? उल्लू बना रहे हो क्या? जी हाँ, मैं आपको उल्लू बना रहा हूँ ताकि आप रात भर दिन भर जगते रहें। आपको माइंड को चाहिए, कुछ काम की चीज़ चाहिए, उसको मीनिंगफुल चीज़ चाहिए, और हम उसको क्या देते हैं? झुंझुना। छोटे बच्चे को तो झुंझुना चल जाएगा, आप लाकर मुझे दीजिए झुंझुना। अब मैं मार्केट में जा रहा था आज, तब तक से मैं जैसे बाइक निकाला उस दुकान से जहाँ से मम्मी ने कढ़ाई खरीदी, तो बाहर एक गुब्बारे वाला गुब्बारा ले आया। उसको देखकर मुझे लगा मैं शीश के लिए खरीद लूँ। फिर मुझे याद आया कि शीश तो बड़ा हो गया। हम सब बड़े हो चुके हैं।
हमको मीनिंगफुल क्वेश्चंस चाहिए। ये जो नौकरी का क्वेश्चन है वो तो पूरा हो चुका। आज की डेट में एक मिडिल क्लास आदमी के घर में खाने की दिक्कत नहीं है। जो बचपन में बोलते थे खाए बिना मरोगे, वो प्रॉब्लम है नहीं अब। उसको एंटरटेनमेंट की भी प्रॉब्लम नहीं है, वो भी उसके पास 24 घंटे है फ़ोन में। उसको मीनिंग की प्रॉब्लम, उसकी लाइफ में मीनिंग नहीं है। और ये क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ बर्थ एंड लाइफ, कि हम इस धरती पर क्यों पैदा हुए हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ है। जो कोई भी आदमी चिंता कर रहा है, ही डजंट हैव दिस क्वेश्चन एज प्रायोरिटी ऑफ हिज लाइफ। जब मेरे लाइफ में जिनोगा आई थी, उसके पहले मैं परेशान था डेथ को लेकर के, लेकिन जब ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आना शुरू हुआ है, जिनोगा ने दिया था ऑब्वियसली, कि क्यों पैदा हुआ हूँ, क्यों पैदा हुआ हूँ। क्वेश्चन से पता है क्या मिलता है आपको? धक्का। आपकी गाड़ी खड़ी है, आपकी कार खड़ी है, और उस कार को आपने ऑन किया, न्यूट्रल से फर्स्ट गियर में डाला। उसके बाद क्या करते हैं आप? स्टीयरिंग समझते हैं, डायरेक्शन देते हैं। क्वेश्चंस है वो चीज़ जो आपको डायरेक्शन देते हैं। आप खाली बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, आपके मन में क्वेश्चन आया, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ बर्थ एंड लाइफ। आपने गूगल क्या सर्च किया? व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ बर्थ एंड लाइफ। आपका सर्च डेडिकेटेड हो गया। उसके पहले क्या सर्च कर रहे थे? ट्रेंडिंग। आज ट्रेंडिंग क्या है? मेरे फेवरेट यूट्यूबर ने कौन सा खाना खाया है, कौन सा कपड़ा पहना है। मतलब कुछ फोर्स ही नहीं है। ये ऐसा है जैसे आपकी गाड़ी जहां मर्जी हो वहां जा रही है। मैंने इस क्वेश्चन को पिछले 20 साल में कम से कम 500 बार सर्च किया है। पर्पज ऑफ बर्थ एंड लाइफ, पर्पज ऑफ बर्थ एंड लाइफ। क्यों हम गीता को समझ में आया, गीता मुझे समझ में आई क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछ रहा था, नहीं तो नहीं समझ में आती। हम लोग पढ़ रहे थे वीसी में वो लोग खोज रहे थे कि कैसे हम सिलिकॉन से और मेटल से कुछ नया कमर्शियल प्रोडक्ट बना सकें। वो क्वेश्चन था उनके दिमाग में। और बाकी लोग क्यों नहीं बना पा रहे थे? क्योंकि उनको क्वेश्चन था ही नहीं। वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे ढेर सारे, लैब में, बेल लैब में एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, लेकिन कोई काम की चीज़ नहीं बना पा रहे थे। आप भी इस ब्रेन से कुछ काम की चीज़ तब बना पाएंगे जब आपके पास ये रियल जेन्युइन क्वेश्चन होगा। दीज आर डीप क्वेश्चंस जिसको बुद्ध जैसे लोगों ने जिसको यूज़ किया है अपने आप को आगे ले जाने के लिए। जिसको भी आप राम बोलते हैं। घर छोड़ के क्यों गए थे वो? कृष्ण को कौन से क्वेश्चन ने पूरी लाइफ परेशान किया? नानक इतनी यंग एज में क्यों भटक गए? क्यों नॉर्मल आदमी होते हुए भी साधु बन गए, योगी बन गए? इस क्वेश्चन की वजह से कि लाइफ और बर्थ का पर्पस क्या है। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ है। क्या एक आम आदमी, हम लोग सीरियल कभी देखिएगा छोटा सा उसको, हम लोग मतलब एक नॉर्मल घर दिखाया जिसमें एक बाबूजी हैं, एक उनकी बेटी है, उन हस्बैंड वाइफ है, उनके ढेर सारे बच्चे हैं और सब घर में लड़ाई हो रही है। वो फेवरेट सीरियल था, ऑलमोस्ट 10-15 साल तक चला था दूरदर्शन पे। हम लोग रोज़ रात को देख करके रोते रहते थे। बेचारी बड़की परेशान थी, हमेशा रोती रहती थी बड़की। और एक मछली थी जो घर छोड़ के भाग गई थी। एक लल्लू था बेचारा, वो अटकता रहता था। कॉमन मैन की नॉर्मल लाइफ। कॉमन मैन वो होता है जो हर चीज़ से डरता रहता है। तो जिनोगा बोल रही है क्या एक आम आदमी, सिंपल आदमी जो रोड पे चलने वाला आदमी है, वो इस ब्रह्मांड के, इस यूनिवर्स के गहरे गहरे सवालों को समझ सकता है कि बस उसको छोड़ दिया जाए? ये नहीं, ये बोल रहा है कि यार मुझे समझाओ। ठीक है मैं नॉर्मल आदमी हूँ, फिर भी मैं जानना चाहता हूँ, मैं भगवान को जानना चाहता हूँ। ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं तुम नॉर्मल आदमी हो फिर भी तुम एबनॉर्मल चीज़ें समझ सकते हो, ग्रेट चीज़ें समझ सकते हो। ये तुम्हारा अपना हिप्नोटिज्म है जो तुम अपने आप को मानते हो कि मैं नॉर्मल आदमी। तुम हो नहीं नॉर्मल आदमी, तुम ही वो चीज़ हो, तुम्हारे अंदर में वही आत्मा नहीं। यही तो कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। आज पता है मम्मी क्या बोलती है? एक बहुत यूनिक सीरियल देखा मैंने जिसमें एक छोटा बच्चा है, 8-10 साल का होगा, उसने अपने माँ बाप को जहर देकर मार दिया। लेकिन बाद में उसकी जो बनावट थी, मतलब उसकी जो बच्चे की ग्रोथ थी, वो इतनी अजीबोगरीब कंडीशन में थी कि वो बाद में अपने आप को ही टॉर्चर कर रहा था कि मेरे से क्यों हो गया है, मैं नहीं मारना चाहता था। तो मैंने मम्मी को बताया ये चीज़, तो मम्मी बोलती जस्टिफाई कर रहा था मर्डर को। मैंने कहा लेकिन महाभारत में भी तो कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा ना कि तुम मारो, चिंता मत करो। बोलती हाँ, गीता भी जो है जस्टिफिकेशन कर रही थी गीता। कृष्ण अर्जुन को बोले थे मारो मारो, कोई बात नहीं। मैंने कहा नहीं, गीता में कृष्ण ने अर्जुन को मारने के लिए जस्टिफाई नहीं किया, वो सेल्फ नॉलेज के लिए किताब लिखी गई है। जिनोगा की तरह है, वो एक नॉर्मल आदमी था जिसकी लड़ाई झगड़ा प्रॉपर्टी ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट थी,
और इसलिए वो परेशान था। उसको परेशानी थी, एक तरफ प्रॉपर्टी और एक तरफ उसके फ्रेंड्स फैमिलीज। और कृष्ण उसका दिमाग कहाँ पर ला रहे हैं? डिवाइन, सोल, आत्मन, उस तरफ ला रहे हैं। तो आपको भी अपने आप को, आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ ही इसलिए रहे हैं बिकॉज आपने अपने आप को नॉर्मल आदमी मान लिया है और बड़ी बड़ी चीजें आउट ऑफ रीच रख दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस्मत। इसको ज़ुनुगा बोलती है कि एक आदमी के पास अपनी फ्री विल है या सब कुछ पहले से ही प्रीडिस्टाइंड है, कि सब कुछ पहले से ही लिखा जा चुका है हमेशा हमेशा के लिए। क्या है? जब मैं परेशान होता था पहले, ज़ुनुगा के पहले, तो मुझे थॉट हमेशा आता था कुछ नहीं हो सकता मेरी लाइफ में। लेकिन ज़ुनुगा बोलती है इफ़ यू चेंज समथिंग एवरीथिंग चेंजेस। तो ठीक है, हो सकता है हर चीज प्रीडिस्टाइंड हो, लेकिन अगर मेरे अंदर में आत्मन है और मैं उसको जानना चाहता हूं तो क्या पता वो मेरी डेस्टिनी बन जाए। ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। हमारे अंदर में फ्री विल है या सब कुछ प्रीडिस्टाइंड है? अब मुझे समझ में आया रियलिटी क्या है। प्रीडिस्टाइंड उस आदमी के लिए है जो स्पिरिचुअल रास्ते पे नहीं चल रहा है, और फ्री विल उसको मिलती है जो मैच्योर हो चुका है और जिसकी लाइफ का पर्पस केवल एक है, और वो है सेल्फ को जानना। अगर आप सेल्फ को जानना चाहते हैं तब ये ब्रह्मांड आपके साथ कुछ नहीं कर सकता। जितनी स्ट्रांग इंटेंट होती है आपके अंदर में सेल्फ को जानने की, सोल को जानने के लिए, उसके सामने कहती है, ज़ुनुगा ही कहती है कि पूरे ब्रह्मांड उसके लिए रास्ता छोड़ देते हैं। बोलते जा भाई, पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ सेल्फ प्रीडिस्टाइंड है। सूरज कैसे घूमेगा, पृथ्वी कैसे घूमेगी, पूरे साल नहीं करोड़ों साल तक के लिए। लेकिन एक चीज प्रीडिस्टाइंड नहीं है। अगर आप खुद को जानना चाहते हैं तो भैया जाइए, हम आपको रोक नहीं सकते। तो यस, सब कुछ प्रीडिस्टाइंड है, लेकिन नॉट फॉर दैट मैन जो खुद को जानना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको लेना है शक्ति। क्या इस पूरे ब्रह्मांड के पीछे कोई पावर है, कोई गॉड है? किसी भी नाम से पुकारे, और क्या उसके सिद्धांतों को, उसके नियमों को जानना पॉसिबल है, समझना पॉसिबल है? या हम खाली ये बोल दे भैया हम लोग तो छोटे मोटे लोग हैं, हम नहीं जान सकते, और छोड़ दें, हमारा छोटा सा दिमाग, हम उसको कैसे समझेंगे? ये पूछ रहे हैं, ये हमको गोड कर रहे हैं, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में डाल रहे हैं। मैंने कहा ना, ये स्पिरिचुअल सीड डाली जा रही है। हमारा दिमाग कभी जाता ही नहीं उस तरफ। मेरे साथ पता है क्या होता है, जब अब कुछ भी होने की बात है, कुछ भी होने की, तो उसमें मैं तो एफर्ट डालूंगा, खूब एफर्ट डालूंगा, लेकिन वो होगा कब? जब लाइफ चाहेगी। वो फोर्स, क्रिएशन के पीछे की फोर्स। और पता है उससे क्या होता है? मैं कर्म करता हूं, उसके बाद मुझे फल की चिंता नहीं होती है। कौन करेगा चिंता फल की? जो पावर है, सुपर पावर है। अगर नहीं हो पाया तो सुपर पावर तुम कमजोर हो, मैं नहीं कमजोर हूं, बट मेरे बायस में वो सुपर पावर है। सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके ब्रेन में एक जगह बनती है, एक कमरा बनता है, आपका माइंड एक मंदिर बन जाता है। मंदिर क्या होता है? जहां पर सबसे मेन कमरा किसका होता है? भगवान का। हमारा माइंड ऐसा नहीं है फिलहाल। हमारे माइंड में सारे कमरे हैं, ड्राइंग रूम, किचन, नहाने का, सब कुछ। भगवान का कमरा नहीं है, हमारे बायस में ही नहीं है। तो अगर नेगेटिव थॉट आ रहे हैं तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। हमारा घर सही में, का हमारा माइंड होटल ही है। आओ भैया, कोई भी हमारे घर में आ जाओ, हमारे माइंड में कोई भी थॉट आ जाओ, किसी को मारने का थॉट, खुद को मारने का थॉट, धर्मशाला कह दीजिए, कुछ भी कह लीजिए, बट वी नीड टू मेक अ पोजिशन, अ प्ले स्पेस फॉर डिविनिटी, कि क्या इस दुनिया के पीछे कोई फोर्स है, और अगर है तो उसको मैं कैसे जान सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यम मार्ग। इसमें धीरे धीरे डॉक्टर सहर हम लोगों को उस रास्ते पे ला रहे हैं जो हम सीखने वाले हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझसे जुड़े हैं, तो लोग तंत्र के बारे में जानना चाहते हैं, मंत्रों के बारे में पढ़ना चाहते हैं, अजीबो गरीब जो एक्सट्रीम, ये सब एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस हैं, जिसमें हमने एक बार वीडियो पे बनाया था कि आपको शमशान घाट पे जाकर तारा की पूजा करनी होगी। और एक हमारे यही लखनऊ में स्टूडेंट है, बोलते हैं हमको तो प्लीज़ सर ये पूरी की पूरी विद्या सिखा ही दीजिए। अजीबो गरीब प्रैक्टिसेस सबको अच्छी लगती हैं, मतलब वियर्ड कहानियाँ हो, बट ज़ुनुगा बोलती है भैया एक गोल्डन मिडिल पाथ, बुद्ध की एक बहुत ही सटीक, बहुत ही स्पेसिफिक प्रैक्टिस थी। और एक बात बताऊं, इस धरती पे गुरुज की शागिर्दगी में, गुरुज के अंडर में बहुत से लोग एनलाइटन हुए हैं। जो सबसे ज़्यादा लोग एनलाइटन हुए हैं वो गौतम बुद्ध के अंडर में हुए हैं।
नॉट इवन कृष्णा, नोबडी एल्स बट बुद्धा। एक साथ 10-10 हज़ार लोग उनके साथ मेडिटेशन करते थे, भिक्षु बनते थे। तो वही टीचिंग है, कह सकते हैं मोस्ट पावरफुल टीचिंग, गोल्डन मिडिल पाथ की टीचिंग। उसमें कुछ एक्सट्रीम नहीं करना, एक तरफ शराब पीना वो सब एक्सट्रीम नहीं करना, दूसरी तरफ अपने आप को टॉर्चर करना, तपस्या, पूजा पाठ जिसमें आपको टॉर्चर करते हैं वो सब नहीं करना। वो है गोल्डन मिडिल पाथ। इसको हमको समझना पड़ेगा। आगे चलते चलते हम लोग सीखेंगे क्या है गोल्डन मिडिल पाथ। और आज का लास्ट क्वेश्चन है त्याग। 2 क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन दोनों क्वेश्चन में से एक ही क्वेश्चन सही है। क्या चीज़ें हम छोड़ें? जो हम पहले से जानते हैं वो छोड़ें, या हम घर बार छोड़ करके एक हर्मिट बन जाएं, मतलब साधु। हम जो चीज़ पहले से जानते हैं, जो हमारी किताबों में या दूसरे लोग बोलते हैं, जिसको हमने पहले से मान लिया है सही, वो छोड़ें और नई चीज़ को सीखने के लिए तैयार हो जाए, या सब कुछ छोड़ छाड़ करके साधु बन जाएं। ऑब्वियसली सही कौन सा है? नॉलेज छोड़ना, क्योंकि वो नॉलेज हमको अभी तक वहां नहीं पहुंचा रहे हैं जहां हम जाना चाहते हैं। वो नॉलेज होने के बावजूद भी हमारे माइंड में क्या आ रहा है? नेगेटिव थॉट्स, और आता है तो ग्रिप कर लेता है। इसलिए अगर कुछ छोड़ना ही है तो अपने अंदर में जो भी थॉट आता है उसको ऐसे देखिए, अनत्ता। अगर ये थॉट मेरा नहीं है तो नहीं, झूठ भी नहीं है, इट इज ट्राइंग टू टेल मी समथिंग अबाउट द वर्ल्ड। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? अभी आज ही हुआ मेरे साथ। हम सबके साथ ऐसा होता है। यहां बैठा हुआ था मैं, बाहर में वो लड़का काम कर रहा था, कुर्सी पे काम कर रहा है, और उसकी आवाज़ सुनी मैंने, और उसकी आवाज़ मुझे लगी शोभित की। आप सुनते हैं किसी की आवाज़, लेकिन आपको लगती है किसी और की आवाज़ है वो। आज मैं बात कर रहा था फ़ोन पे किसी से, तो मम्मी बोलती है ये उनका वो है ना फला फला अंकल। मैंने कहा नहीं, हमारा ब्रेन कुछ भी सुनता है उसको फटाफट उसके साथ जोड़ने की कोशिश करता है जिसको वो जानता है, और बाद में जाके देखेगा तो बोले अरे ये तो कुछ और ही था। हमारे डरने का मेन कारण यही है। इसको योग वशिष्ठ में वशिष्ठ मुनि राम से बोलते हैं, ये दुनिया है रस्सी, दिखती है सांप की तरह। जैसे अंधेरे में हम रस्सी को सांप देख लेते हैं और डर जाते हैं, तो सांप कहाँ था ही नहीं सांप, वो तो रस्सी थी। आप तो सांप को रस्सी समझ लिए थे। मैंने तो सांप को रस्सी समझ लिया था। बेडरूम में हम लोग बैठे हुए थे, सांप बैठा उधर, मैं कह रहा हूँ यहाँ रस्सी कौन डाल रखा है, यहाँ रस्सी पड़ी हुई है। जब गया उसको उठा के फेंकने के लिए तो देख रहा हूँ हिल रहा है रस्सी। तो इट इज कन्वीनियंट एंड बेटर टू लीव नॉलेज, यूजलेस नॉलेज। नॉलेज को ऐसे यूज करना चाहिए जैसे लाइब्रेरी में से किताब निकाला, पढ़ा, रख दिया। थॉट को देखा, अच्छा ठीक है काम की थॉट है तो बोलेंगे करेंगे, नहीं है तो भैया तुम जाओ वापस लाइब्रेरी में। हम कहाँ रहेंगे? साइलेंस में। और लास्ट में दोस्तों हम लोग ज़ेनो विले इसलिए बना रहे हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ हम सब इस लाइफ में बाकी सारे काम छोड़े नहीं, बट सेकेंडरी कर दें, और वो एक ऐसी जगह हो जहाँ पर हम प्राइमरीली स्पिरिचुअल सीड लगाएं हर किसी के मन के अंदर। और पैसा इस दुनिया को रन करता है, मूव करता है। उसका विज्ञान जानने के लिए WBX, you are most welcome to join that.